सबसे पहले आपका स्वागत है। आज आप यहाँ वाराणसी में हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध की एक कहें तो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध स्थली है, जहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था। और कल जैसा कि आपने आप एक सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाला है, संत गुरु रविदास जी के दर्शन के बाद आपने निकाला है। क्या सोचा है कि आपने गुरु रविदास जी के दर्शन के बाद और वहाँ से जहाँ बुद्ध की और संतों में संत कहे जाने वाले सितारा संत गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से आपने ये यात्रा निकाला है? इसमें कोई सोचने की बात तो है ही नहीं। जिस सामाजिक परिवर्तन यात्रा को हम लेके चल रहे हैं, संतों में संत श्रोमणी संत गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी एक वाणी से ये कहा था कि वो भी सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़े सब समवसे रैदास रहे प्रसन्न। ये बनारस बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। ये बनारस हमारे लिए बड़ी पवित्र भूमि है। यहाँ श्रोमणी संत रविदास जी का जन्म हुआ और यहीं पे तथागत बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक परिवर्तन यात्रा को शुरू करने के लिए इससे पवित्र स्थल कोई और हो सकता था? मेरी नज़र में तो नहीं हो सकता था। जो अभी आपने कहा कि सबहुन को मिले अन्न, आप देख रहे हैं सरकार में 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है अनाज। जब नहीं मिल रहा है जब भी तो सामाजिक परिवर्तन यात्रा करने की आवश्यकता पड़ रही है। जब नहीं मिल रहा है जब भी तो इस समाज को ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। मिल तो रहा है 80 करोड़ लोगों को। क्या मिल रहा है? 80 करोड़ लोग राशन पे ही चल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, राशन वो खुद खरीद लेंगे। ये तो सरकार समाज को भिखारी बनाने की ओर धकेल रही है कि आप हमसे रोजगार ना मांगो, आप हमसे अच्छी एजुकेशन ना मांगो, आप हमसे बेहतर कानून व्यवस्था ना मांगो, बस आपको राशन मिल रहा है, राशन लेते रहो। इस सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो जड़ें हैं बहुजन समाज की, खास तौर से मैं कहूँ तो किस तरह से इसमें बदलाव ले आना चाहते हैं? देखिए, बदलाव क्यों नहीं आएगा। हम सामाजिक परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आज समाज के बीच जो दो फाड़ हो चुके हैं, आपस में ही कार्यकर्ता, एक ही मूवमेंट, एक ही समाज, फूले शाहू अम्बेडकर पेरियार कांशीराम की बात करने वाले समाज के लोग आपस में दो पार्टियों की वजह से विभाजित हैं, आपस में लड़ाई लड़ते हैं। जहाँ भी हमें मिल रहे हैं हम सब लोगों को यही कह रहे हैं कि हमें आपस में लड़ाई नहीं लड़नी है। बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले शाहू का मिशन आपस में लड़ाई लड़ने का नहीं था, वो सब लोगों को एकजुट करने की अपील करके गए। आखिर हम इस सदी में जी रहे हैं, हम सब लोगों को एकजुट होकर रहना है, नेताओं की बातों में आके अपने बीच फाड़ नहीं करना है। मेरठ में जो घटना हुई थी उस पर भी बहुत खींचातानी चल रहा है। दो पार्टियां, जिन पार्टियों की आप इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनमें देखिए, मैं समझता हूँ कि आपस में खींचातानी की आवश्यकता है ही नहीं। लड़ाई इस पूरी मनुवादी व्यवस्था से लड़नी है, लड़ाई इस सिस्टम से लड़नी है। कानून जिन गलत लोगों के हाथ में है उनसे लड़नी है, कानून उनसे छीनना है। अगर आपस में लड़ाई लड़ते रहेंगे तो ये इतिहास गवाह है कि आपस में लड़ने वालों ने हमेशा पराजय हुई है, आपस में लड़ने वालों की कभी जीत हासिल नहीं की है। उनको क्या कहेंगे जो एसएसपी साहब हैं मेरठ के, जिन्होंने थप्पड़ मारा ऐसे? वो एसएसपी साहब नहीं है, वो एसएसपी गुंडा है। वो एसएसपी कतई कानून को संभालने वाला व्यक्ति नहीं है। उसको अभी सीनियर रहते हुए उसको अभी ये पता ही नहीं है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता क्या है। एक जिले का वरिष्ठ अधिकारी जब एक छोटे से सिपल्ली से भी ज़्यादा खराब हरकत करे तो ये साबित करता है कि वो गुंडा है, वो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसके अंदर जातीय कुंठा कूट कूट के भरी है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का उसके ऊपर पूरा संरक्षण है। अभी तक उसका घमंड नहीं टूट रहा, लेकिन ये संविधान है, ये सबकी अकड़ तोड़ देता है। ये संविधान है, ये सबकी अकड़ तोड़ देता है। अभी मानव अधिकार आयोग ने रिपोर्ट मांगी है 15 दिन में, भी देखते हैं क्या रिपोर्ट पेश करते हैं डीआईजी साहब, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, यहाँ के बनारस में आप यहाँ से शुरू किया है, यहाँ के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बनारस के लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जितना प्यार, जितना समर्थन इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा को दिया, ये बनारस के लोग भी इस बात को साबित कर रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि इस देश के अम्बेडकरवादी नेता एकजुट हों, आपस की जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग अपना गठबंधन बना सकते हैं, एनडीए इंडिया बना सकते हैं, तो फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? बनारस के लोगों ने भी जो सवाल हमारा था, उस सवाल में अपनी जवान लगाकर उसको और मजबूत कर दिया है और बहुत हौसला दिया है। जब आगे जौनपुर की ओर,
गाजीपुर की ओर, मिर्जा की ओर, मऊ की ओर, आजमगढ़ की ओर, बलिया की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो समाज और मजबूती से इस आंदोलन को साथ दे, बस ये अपील है। लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से आप बनारस में हैं, कहें तो ये बुद्ध की नगरी है, लेकिन हिंदुत्व का यहाँ पे वर्चस्व ज़्यादा है और हमारे प्रधानमंत्री का गढ़ भी है। क्या लग रहा है यहाँ से जो शुरुआत आपने किया है ये आगे किस मुकाम तक हासिल कर पाएंगे? गढ़ और किले ये राजाशाही दौर में हुआ करते थे। ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ से जनता ने उन्हें अपना बड़ा नौकर बना के लोकसभा में भेजा है ताकि वो जनता की सेवा करें। ये उनका गढ़ नहीं है, वो जनता के नौकर हैं और जनता ने अपना सेवक बना के उनको यहाँ से लोकसभा में भेजा है कि वो उनकी सेवा करें। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस संसदीय क्षेत्र में आप हैं, यहाँ की हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है, उसको सुधारने का काम करिए। यहाँ मेरे भी खुद पैर में थोड़ा फ्रैक्चर या चोट हुई थी, मैं मास्क पहन के हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर मिलने में 2-2, 3-3 घंटे लगा रहा है। ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र का हाल है, तो आप सोचिए पूरे देश का क्या हाल होगा। और हमारे पास सबूत हैं इस बात के पूरे। कहीं पे दिन में डॉक्टर 300 लेता है तो रात में डॉक्टर 850 और 900 रुपये ले रहा है। तो गरीब की खिंचाई की जा रही है इस सरकार में और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सरकार के संरक्षण में हो रही हैं। तो मोदी जी से निवेदन है कि आप देश क्या संभालेंगे, अपना संसदीय क्षेत्र नहीं संभाल पा रहे हैं आप। तो मुख्य एक बात और बता दीजिए कि जिस तरह से आपने सामाजिक परिवर्तन यात्रा को कल हरी झंडी दे दी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य एक ही टूक में है कि समाज हमारा साथ दे, क्योंकि हम समाज को सत्ता देना चाहते हैं और सत्ता जब तक नहीं मिलेगी जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे। एकता बदलाव का वो धार है कि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे जब तक सत्ता कैसे हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, 2027 का चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, करो या मरो है। अभी समाज पे इतना शोषण है, आप सोचिए जब चुनाव नज़दीक है, जब दलितों के साथ इतनी बर्बरता है, पिछड़ों के साथ बर्बरता है, जहां नेता हाथ जोड़ते फिरते हैं वहां भी एसएसपी उनके संरक्षण में हाथ उठा रहे, थप्पड़ मार रहे हैं। आप सोचिए जब व्यवस्था बदल जाएगी, दोबारा उनके हाथ में सरकार पहुंच जाएगी तो दोबारा वोट डालने का अधिकार भी हमारे पास रहेगा नहीं रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। मेरा समाज से अपील है कि आप आज़ाद समाज पार्टी के हो सकते हैं, भीम आर्मी के हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के हो सकते हैं, वामसेफ के हो सकते हैं, लेकिन आप इस मूवमेंट, इस मिशन से बड़े नहीं। मिलकर महापुरुषों ने जो दीवार खड़ी की है उस दीवार को गिरने से हम लोगों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो मनवादी व्यवस्था के लोग इस दीवार को गिरा देंगे, इस दीवार को ढहा देंगे और दोबारा से कोई अंबेडकर कांशीराम आपके बीच उस दीवार को खड़ी करने नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद। तो इस तरह से हमारे बीच राष्ट्रीय बहुजन सायर और समतामूलक संघ के जो संस्थापक हैं अभिषेक कुमार जाटव जी अभी हमारे साथ ये वाराणसी में है, जो कल इनकी 12 तारीख को 12 जुलाई को जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरुआत हुई थी। अब यहाँ से ये आगे के लिए अपना कार्यक्रम देखेंगे। नमस्कार।